ये देश किसी तानाशाही से नहीं चलेगी, ये देश लोकतांत्रिक देश है। हमने आजादी ऐसे नहीं ली थी। ये 8वीं 10वीं पढ़े लोग संसद में बैठ के डिसाइड करेंगे कि देश का युवा क्या करेगा, लेकिन उनको ये जानना पड़ेगा कि अगर युवा कूच कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ के भी भागना पड़ेगा और इनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। ये मोदी पूरा तैयार बैठा है, जैसे कुछ हुआ ये देश छोड़ के भाग जाएगा। अब मुझे मरने से डर नहीं लगता, अगर सरकार गोली चलाए तो पहली गोली मैं सीने पे खाऊंगा। पहले सब में मिलेंगे खड़े, अगर मेरे जैसे लोगों के मरने से सिस्टम सही हो सकता है तो मैं मर सकता हूँ। आज एजुकेशन का जो स्तर है वो कितना गिर चुका है, वो अनपढ़ों की सरकार जो चला रही है। आज जो अनपढ़ लोग जो बैठे हुए पावर में, वो ये नहीं जान सकते कि एजुकेशन का वैल्यू क्या है, क्योंकि जो इंसान पढ़े लिख के आ रहा है वही इंसान महत्व समझ सकता है एजुकेशन का। अनपढ़ लोग नहीं जान सकते। सरकार ने गलत फैसला ले लिया युवाओं से। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ये चाहती है कि हम कुछ भी कर दें, ये लोग बैठे रहेंगे। हम शांत नहीं बैठने वाले और ना IMD इनसे डरने वाले, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबके पास है, बोलने का अधिकार है। और सरकार, अगर हम वोट देने का अधिकार भी तो सरकार हटाने का भी अधिकार है। ये देश किसी तानाशाही से नहीं चलेगी, ये देश लोकतांत्रिक देश है। हमने आजादी ऐसे नहीं ली थी। ये जो परीक्षाएं हैं बहुत ईमानदारी से और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से ली जाए, ताकि इस देश का जो योग्य बच्चा है वही सिलेक्ट हो पाए। ठीक है, फर्जीवाड़े से करप्शन इतना है ना, कहाँ कैसे जड़े बड़ी गहरी है, ऊपर से नीचे तक करप्ट है। सिस्टम को बदलना होगा, सरकार को चौकीदारी चोर है तो कहाँ से सरकार बदलेगी? मैं मानता हूँ कि तो चौकीदारी चोर है। मैं मानता हूँ कि पूरी सरकार को बदलना पड़ेगा, पूरी बीजेपी गवर्नमेंट को बदलना पड़ेगा और सिस्टम को अंदर से बहुत बिल्ड करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। क्योंकि मेरे पास तो जीता जागता प्रमाण है, 5 महीने से मेरी वाइफ नौकरी कर रही, फर्जी डिग्री 4 में से 2 फर्जी डिग्री लगाई है। पकड़ के दिखा दे, चैलेंज करता हूँ। ये 8वीं 10वीं पढ़े लोग संसद में बैठ के डिसाइड करेंगे कि देश का युवा क्या करेगा। हमारे देश के CJI मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं कि युवा काकरोच है। अब कह रहे हैं मेरे पास सुनने का टाइम उनके पास समय नहीं है सुनने के लिए, उनके पास फिल्म में अगर कोई खराब कंटेंट है वो सुनने के लिए टाइम है, लेकिन मेन मुद्दा सुनने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन उनको ये जानना पड़ेगा कि अगर युवा कूच कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ के भी भागना पड़ेगा और इनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। ये मोदी पूरा तैयार बैठा है, जैसे कुछ हुआ ये देश छोड़ के भाग जाएगा। इसको सीख लेनी चाहिए थी श्रीलंका और जैसे देशों से कि हमारे भी देश एक दिन इतना है। हम तो कहा, हम तो फकीर है, झोला उठा के चलते हैं। वो फकीर नहीं है, वो देश लूट चुका है, अपने दो साथियों अंबानी और अडानी को सब दे चुका है। वो जाएगा भी तो अमेरिका में घर लेके स्विट्जरलैंड में बैठ जाएगा। भीख मांगेंगे हम और आप जैसे लोग। आपको नहीं लग रहा युवाओं ने इलाज कर दिया सरकार का? अभी इलाज अच्छा नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है जी, ये टेलर था। तो देखो, कहते हैं कि जिस ओर युवा चल जाता है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। रे मोदी तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो ये जो युवा है वो रोडों पे आ गए हैं और इनको उखाड़ के फेंक देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जो मेरे भाई बहन घर पे सो रहे हैं, निकलो और आओ। आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा हमें आपको कि हमने क्या किया। सारी मेट्रो बंद, सारे एग्जिट बंद कर, पैदल आओ। अगर 5 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते बॉर्डर से तो तुम किस बात के युवा हो? हम तो आजमगढ़ से आए हैं। इन्होंने जानबूझ के, हम आजमगढ़ से आए हैं, हम पैदल आ रहे हैं नोएडा बॉर्डर से। ठीक है, वो जान गए कि हम बहुत जाम लगा हुआ, वो जान गए कि हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। हमसे पूछा, हम पैदल वहां से आए। और हम ये कहना चाहते हैं, इन्होंने यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया, इतने लोग रील बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, वायरल नहीं हो रही है, अच्छी बात है। ना पानी आना दे रहे हैं, ना खाना आने दे रहे हैं। इससे युवा डरने वाला नहीं है, हम जवान है। ऊपर से जो सोनम वांगचुक जैसे लोग अगर 25 दिन बिना खाए पिए रह सकते, हम तो जवान है, 2 महीने रह लेंगे। मीडिया ने सही अपना काम नहीं किया है, सही मीडिया ने सही काम नहीं किया। और मैं सुबह से आया हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ एक भी बड़ा चैनल यहाँ आके कवरेज नहीं करना चाहता। चित्रा त्रिपाठी, श्वेता जैसे लोग बैठ के वहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी है। ये हमको प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि हम पाकिस्तानी। अगर हम पाकिस्तानी होती तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे इनका भाई सूबेदार है आर्मी में, यहीं पे ड्यूटी लगी है। और मेरा दूसरा भाई, ये जो जन सैलाब है पाकिस्तानी नजर आ रहा है मीडिया को। अगर हम पाकिस्तानी है, मैं मानता हूँ, चलो मैं पाकिस्तानी हूँ, तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम मर रहे हैं गर्मी से। ठीक है, ना पानी आ रहा है, इंटरनेट आपने काट दिया,
स्कूलों के हालात जाके देखिए गांव में। आप स्कूल, लाखों स्कूल बंद हो गए। ये चाहते हैं कि आप हम पढ़े लिखेंगे, इनसे जवाब मांगेंगे, इसलिए नहीं चाहते कि आप यूपी से आते हैं, यूपी से तो खबरें आ रही है सबको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। देखिए हाँ, बहुत लोगों को हम इतने बड़े नहीं है कि हाउस अरेस्ट कर दे। बहुत लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है। और दूसरी बात, ये सरकार ना मंदिर के नाम पे जीती है। ये इनको स्वास्थ्य से, शिक्षा से कोई काम नहीं है। मंदिर भी बनवाए तो इस परिषद से बनवाए कि खाली उसमें अभी देखो ना न्यूज कितना लूट मार चल रहा है, हाँ चंदा चोरी हो रहा है। मैं देश के युवाओं से आग्रह करूंगा, यहाँ पे कूच करो और इस सरकार को उखाड़ के फेंक दो, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, इस तरीके से। और ये सरकार को एक नियम लाना पड़ेगा, जो प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस लेते हैं वो रोकनी होगी, और जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं उनकी अच्छी व्यवस्था करनी होगी। और दूसरी बात, ये जो अंधभक्त बैठ के हमको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हमको बोल रहे हैं कि हम प्रदर्शनकारी है, कुछ लाठी लेकर भी आए हैं हम। वो लाठी लेके आए हैं। मैं कहता हूँ मेरे से मर्द से मिलो, अकेले 20 अंधभक्तों में भारी हूँ मैं, और मुझे मरने से डर नहीं लगता। अगर सरकार गोली चलाए तो पहली गोली मैं सीने पे खाऊंगा। पहले सब में मिलेंगे खड़े। अगर मेरे जैसे लोगों के मरने से सिस्टम सही हो सकता है तो मैं मर सकता हूँ भाई, हम तैयार हूँ जान देने के लिए। हम मरेंगे, लेकिन ये एक भी नेता मरने के लिए तैयार नहीं होंगे। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे डर के अपना इंस्टाग्राम बंद कर रहे हैं। कब तक बंद करोगे आप? आज नहीं कल जनता जागेगी, कूच करेगी संसद पे, आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लीजिए, जब पेट्रोल के प्राइस बढ़े, 160 रुपए अभी आज XP 100 पेट्रोल मिलता है, तो जब हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लेंगे, उसके बाद लाइन से सारे इस्तीफे आ जाएंगे। लेकिन ये सरकार इसीलिए डर रही है कि अगर एक का इस्तीफा दे दिया तो लाइन से पूरी सरकार का इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सिर्फ रेपिस्टों की पार्टी है। सरकार में एजुकेशन में एक का रेजिग्नेशन नहीं करा पा रहे हो, लेकिन रेपिस्टों को, जो बलात्कारी, उनको अपनी आप पार्टी में शामिल कर ले रहे हो। ये कहाँ का न्याय है बच्चों के साथ? क्योंकि जो 20 तारीख को हुआ, जिस तरीके से ब्रूटैलिटी से, जिस हिसाब से उन्हें स्टूडेंट को मारा गया, ये कहीं ना कहीं एक देश के लिए एक बुरी चीज है, जिससे एक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या देश याद रखेगा इस चीज को? इस चीज को तो याद रखा जाएगा, क्योंकि जो 20 तारीख को जिस तरीके से जो किया गया, उसमें मतलब ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। इस पीसफुल प्रोटेस्ट में कोई भी ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ की छात्रों ने अपनी तरफ से गुलाब देने की पुलिस को कोशिश करी, उन्होंने अच्छे से ही करा, मगर उन्होंने उसके रिप्लाई में उन्हें डंडे दिए। तो ये चीज जो है थोड़ी बुरी लगी। कई बार ये कहा जा रहा है कि पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ऊपर से आदेश। सर, पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे थे। इसमें हमने कुछ ऐसी चीज भी देखी जो छात्रों के खिलाफ ही थी। जैसे कुछ पुलिस वाले देखे जिनके पास बैज नहीं थे, उनके नेम बैज नहीं थे, कुछ जो सिविल में आके डंडे लेकर किसी को भी मार रहे थे। सर, ये चीज जो थी बहुत बेकार लगी। मतलब टीवी पे देख के भी बहुत बेकार, और लाइव जिन पे बीती थी उन पे भी बहुत बेकार लगा, क्योंकि ये चीज छात्रों के लिए नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे पुलिस आती है, डंडे मारती है, अब छात्रों में जो आक्रोश होता है वो निकलता है, और वो भी उस चीज का रिप्लाई उसी तरीके से कर रहे हैं। तो ये चीज भी गलत है। अगर पुलिस पहले से उनके संग समर्थन बनाती तो शायद ही छात्र इस तरीके का कुछ ना करते। क्या अपील करोगे सरकार? सर, मैं तो यही करूंगा, जो एक बार लीक होना, 2 बार लीक होना, मगर ये अगर हम ये बोलेंगे कि हर बार लीक होता है तो ये चीज बेकार होगी। हमारे को सुधार करने के लिए बनाया जाता है। सरकार अगर बनती है तो सुधार के लिए बनती है। अगर अगली बार भी वही गलती होगी तो सरकार बनाने का कोई फायदा होता नहीं है। तो इसलिए हमें, अगर ये सरकार बनी है तो सरकार को इस चीज को सुधारना पड़ेगा। रिजाइन हल्का दबाव तो सरकार पे बनने लगा। ये है, जैसे कि अब हमारी जो सरकार है उसने अभी तक ये काम नहीं करा कि हमें आगे सुधार करा जाए। उन्होंने गलती दिखाई, लेकिन गलती मानी नहीं उन्होंने कभी भी। अगर वो गलती मान ले तो आज सब कुछ सुधर जाए। इस्तीफा देना इसलिए जरूरी क्योंकि जो हमारे चलते एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका इस्तीफा देना इसलिए जरूरी क्योंकि सर उनके खुद के बच्चे इस देश में नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी बाहर है। उनका खुद का यहाँ पढ़ना जरूरी है। जब हमारे पे जिस तरीके का प्रभाव पड़ता है हम वही चीज देखते हैं। अब हमारे सामने कोई एग्जाम्पल है, अब मान लीजिए हमारा कोई नेता है, कोई उसके बच्चे अगर बाहर पढ़ रहे हैं तो हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें अपने पहले देश को सुधारना चाहिए, उसके बाद बाहर देखना चाहिए। एजुकेशन तो राइट है, देखिए सबका अधिकार है। सर, हमारे को एज ए स्टूडेंट होने के नाते हमें ये हक है कि हम अपनी आवाज उठाएं। हमें अपने एजुकेशनल मिनिस्टर को ये चीज बतानी चाहिए कि हमारे को किस चीज से दिक्कत हो रही है, और उस चीज का सुधार भी नहीं किया जा रहा है। बात तो जब हो रही है जब उस चीज को बढ़ाया गया, मुद्दा बढ़ा। अगर ये पहले होता तो शायद इतना प्रोटेस्ट और इतनी चीजें नहीं होती। कहा जाता बड़ी मजबूत सरकार है, सुनती नहीं है आसानी। सर, सुनती तो अब तो सच तो ये रह गया है, जो पहले डेमोक्रेसी चलती थी उसे अब तानाशाही में बदल दिया गया है। ये डिक्टेटरशिप हो चुकी है। पहले स्टूडेंट की आवाज जो है इतना टाइम नहीं लगता था, और आपने देखा होगा कि सोनम वांगचुक जी को उठा के ले जाया गया, ना कि उनकी बात सुनी गई। अगर वो इसी मंच पे आके उनकी बात सुनते और अपनी कहते, कुछ बताते, तो शायद उनके समर्थन में स्टूडेंट खड़े होते। अब जो युवाओं का जन सैलाब है पूरे जंतर मंतर पर, ये क्या कह रहा है? सर, ये तो अपनी आवाज अभी भी वही उठा रहे हैं। इनका पीसफुल प्रोटेस्ट है, लेकिन जो इनके साथ किया जा रहा है वो चीज सरासर गलत है। और ये देश का सिस्टम पूरा खोखला हो चुका है जो पढ़ाई का है, और इसका जीता जागता प्रमाण है। मेरी पत्नी जो है 5 महीने से
जे कनिष्ठ अनुदेशक में अजय शिक्षिका ITI कॉलेज में नियुक्ति हुई है। उन्होंने खुद मेरी पत्नी ने 4 में से 2 फर्जी डिग्रियां लगाई है। आज तक 4 में से 2 फर्जी। हाँ, और 5-7 महीने से नियुक्ति है, नौकरी कर रही है। सरकार अगर सिस्टम स्ट्रांग होता तो पकड़ लेते। आप तो अपनी पढ़ने की पोल खोल रहे थे। जो सच है के हित में लोग हैं ये। हाँ, जो सच है बता रहे हैं। आज ये बताया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, सिस्टम पकड़ नहीं पा रहा है।